हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, खुशी की बात यह है कि जो टॉपिक चल रहा था स्केल का टाइप्स, फर्स्ट टाइप देखे थे प्लेन स्केल, सेकंड टाइप चल रहा था डायगोनल स्केल, और ये जो प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, ये दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं। तो खुशी की बात क्या है? तो बच्चे, खुशी की बात यह है कि अभी स्केल का थर्ड टाइप स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज वर्नियर स्केल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो अपन जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे स्केल के बारे में, फर्स्ट पार्ट देखे थे, उसमें स्केल को कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप में बांटे थे जिससे कि मेजरमेंट किया जाता है। फर्स्ट टाइप क्या था? प्लेन स्केल, यानी कि सिंपल स्केल, जनरल स्केल था। सेकेंड टाइप क्या था? डायगोनल स्केल, विकर्ण पैमाना था। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्केल है वर्नियर स्केल, जो कि आजकल एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। ठीक, तो वर्नियर स्केल को आपको अच्छे से ध्यान में प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलना है, ताकि कैसे भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इजीली बन जाए। ठीक है, वर्नियर स्केल का 2 पार्ट लेके आएंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, टुमारो सेकंड पार्ट होगा, फिर वर्नियर स्केल फिनिश, क्योंकि इससे बाहर से आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा वर्नियर स्केल से। ठीक। अच्छा, अगर आप देखो तो स्केल के 3 टाइप्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्लेन स्केल, सेकेंड डायगोनल स्केल, थर्ड वर्नियर स्केल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, डायगोनल स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है, देन वर्नियर स्केल, देन प्लेन स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल का प्रोसीजर उतना टफ नहीं है, ठीक है, आपको पता है कुछ। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। टेलीग्राम में पीडीएफ नोट सेंड कर दूंगा, जितना भी वीडियो लेक्चर हुआ है सारे लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स एनिमेशन के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड फेसबुक में बिल्कुल फॉलो कीजिए, बिकॉज फेसबुक में जितना भी वीडियो लेक्चर होता है सारे लेक्चर का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है, यानी कि पहला वीडियो लेक्चर देख रहा है, तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, आप कहाँ कॉलेज में क्या पढ़े, आपके टीचर क्या पढ़े, सब भूल जाओ। ठीक है, मैं ऐसे ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा वर्नियर स्केल, कि जब भी एग्जाम में जितना भी सवाल पूछा जाएगा ड्राइंग के लिए, आप सबसे पहले वर्नियर स्केल को ही बनाओगे, सबसे पहले वर्नियर स्केल को ड्रॉ करोगे। ठीक है, ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, बच्चे वहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसके बाद कैसे बनाना, इसके बाद कैसे बनाना, तो कुछ कुछ चीज रट लेते हैं, तब कतई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज प्लीज सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। जो भी मेरे फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है, पहला वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दे जो नहीं किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक रहेगा वर्नियर स्केल के ऊपर। आज का टॉपिक रहेगा वर्नियर स्केल के ऊपर, और अपन वर्नियर स्केल ड्रॉ करने के साथ साथ प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर इंट्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन बस कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे? कि वर्नियर स्केल को ड्रॉ क्या किया जाता है, ड्रॉ करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। ठीक है, क्या क्या जरूरत चाहिए अपने को वर्नियर स्केल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को अपन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि ड्राइंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन क्या रहेगा? टुडे सेशन PYQ प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट क्या चीज का? वर्नियर स्केल का। क्या चीज के बारे में हम लोग देखेंगे? वर्नियर स्केल के बारे में अपन को आज देखना है। ठीक है बच्चे, तो धीरज थाम के बैठिए, पेशेंस रखिए, आपसे इजीली ड्रॉ हो जाएगा वर्नियर स्केल। आप कहां से स्टडी कर रहा है, किसका वीडियो लेक्चर देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप सीधा मेरे को फॉलो कीजिए, मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार बस वीडियो को देख लो, अब खुद से प्रैक्टिस करो, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक, चलिए अपन कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, देखिए जो अपने प्लेन स्केल फाइंड आउट किए थे और डायगोनल स्केल फाइंड आउट किए थे, उसमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट था, जैसे आरएफ फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, उससे पहले थोड़ा वर्नियर स्केल के बारे में बताते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से देखेंगे। क्या, वर्नियर स्केल। ठीक, देखिए जब अपन ड्रॉ करेंगे अपने एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पार्ट से आपको ड्रॉ करने बोलता है? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सवाल इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसमें भी अपने को 3 यूनिट दर्शाना होता है। ठीक है, 3 यूनिट में अपने को ड्राइंग स्केल, अपना ड्राइंग स्केल को ड्राइंग करना पड़ता है, 3 यूनिट, जैसे कि डायगोनल स्केल में किए थे। बट दोनों का प्रोसीजर डिफरेंट है, मेजरमेंट करने का प्रोसीजर दोनों में डिफरेंट है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो वर्नियर स्केल होता है इसमें 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। ठीक है, क्या है? 2 स्केल। एक होता है फर्स्ट मेन स्केल, एंड सेकेंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल और सेकेंड क्या होता है? वर्नियर स्केल। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट मेन स्केल होगा और सेकेंड वर्नियर स्केल होगा। जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल में अपन 2 डिवीजन में 2 अलग अलग यूनिट को उसमें दर्शाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यानी कि मेन स्केल में 2 डिवीजन बनाएंगे, जैसे डायगोनल स्केल में 3 डिवीजन बनाए थे। कभी कभी तीनों डिवीजन में यूनिट सेम होता है, कभी कभी 2 डिवीजन में यूनिट सेम होता है, एक डिफरेंट होता है, कभी कभी तीनों डिवीजन डिफरेंट यूनिट का बनता है। बट इसमें जो मेन स्केल है, मेन स्केल में 2 डिवीजन बनेगा और 2 डिफरेंट यूनिट का बनेगा। ठीक है, मेन स्केल में 2 डिवीजन बनेगा और 2 डिफरेंट यूनिट्स का बनेगा। जैसे मेन स्केल में 2 डिवीजन और जो 2 डिवीजन बनेगा ये क्या बनेगा? डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि अगर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर है तो ये मीटर एंड डेसीमीटर बनेगा। क्या बनेगा? मीटर एंड डेसीमीटर वाला स्केल मेन स्केल में। और वर्नियर स्केल में क्या होता है? 1 डिवीजन ओनली। इसमें क्या दिखाएंगे अपन? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर शो करेंगे, यानी कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये प्रोसीजर का पार्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ड्राइंग में हेल्प करेगा। ये सब चीज बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज बुक में नहीं, ये बस आपका ट्रिक है समझाने का, आप लोगों को समझाने का ट्रिक है। ये एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेगा। अच्छा, मेन स्केल है, मेन स्केल को अपने को 2 डिवीजन में बांटना है, 2 डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का होगा। अगर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर का सवाल है तो मीटर, डेसीमीटर होगा। और जो जो वर्नियर स्केल होगा, वर्नियर स्केल 1 डिवीजन होगा, जिसमें अपन क्या दिखाएंगे? सेंटीमीटर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में, जहन में एकदम बैठ जाना चाहिए। समझ में आया बेटा? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इसके बाद, ठीक, मेन स्केल में क्या है? मेन स्केल में आपका 2 डिवीजन, मीटर, डेसीमीटर, और वर्नियर स्केल में सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मान लो यूनिट चेंज कर दिया, ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर हो गया, तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर जो होगा मेन स्केल में अपने को दिखाना है, ड्राइंग करना है। और जो डेकामीटर होगा वो वर्नियर स्केल में ड्राइंग करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, ये सिंपल 2 चीज हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अब अपन देखते हैं और 2 चीज इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो कि अगर या तो प्लेन स्केल हो, या डायगोनल स्केल हो, या फिर वर्नियर स्केल हो, तीनों में ये चीज आपका रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आरएफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन,
दैट इज आर एफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज आर एफ। ये इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, या तो गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, बट वर्नियर स्केल के मैक्सिमम सवाल में आरएफ दिया रहता है, यानी कि आरएफ क्वेश्चन में मेंशन रहता है, गिवन रहता है, ठीक है। तो अपने को ज्यादा सोचने नहीं, आरएफ से और जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, अधिकतम दूरी, यानी कि जो स्केल अपन ड्राइंग करने जा रहे हैं उस स्केल से मैक्सिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, अधिकतम से अधिक कितना लंबाई अपन माप सकते हैं, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कहेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आर एफ गिवन है, मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन है, तो इजिली हम लोग लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग लेंथ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ड्राइंग लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्राइंग लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में जिस ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट का लंबाई, डिवाइड बाय नीचे उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल लंबाई मतलब जितना उसका एक्चुअल लंबाई उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ लिख देता हूं, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, आरएफ का फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरएफ का फॉर्मूला बन गया, ठीक। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लेंथ ऑफ स्केल, ठीक। लेंथ ऑफ स्केल दैट इज एलओएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक। यानी कि लेंथ ऑफ स्केल एलओएस बराबर मैक्स आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये किस में फाइंड आउट होगा, हमेशा जो आरएफ है ऑल बेस फाइंड आउट इन सेंटीमीटर, आरएफ को हमेशा किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना। ये हो गया आरएफ का फॉर्मूला, हाँ सॉरी, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ स्केल हमेशा किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आपके जहन में होना चाहिए, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके, समझ में आ गया। तो अब आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उस क्वेश्चन के साथ साथ प्रोसीजर को समझाते हुए अपन ड्राइंग करते चलते हैं, ठीक है, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोसीजर लेके आओ, उसमें टाइम वेस्ट है, एक वीडियो एक्स्ट्रा बनेगा उससे बढ़िया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूं, उसके थ्रू आपको प्रोसीजर भी समझाऊंगा, ड्राइंग कैसे किया जाता है वो भी समझाऊंगा, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक। चलिए सवाल को देखते हैं। ये आपके पास सवाल है, ड्रॉ वर्नियर स्केल, क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ वर्नियर स्केल, आरएफ दिया 1/25 टू रीड सेंटीमीटर। देखो टू रीड सेंटीमीटर, हम अपन सबसे मिनिमम सेंटीमीटर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट सबसे मिनिमम क्या होता है, 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है, कर सकते हैं। अप टू 4 मीटर, यानी कि मैक्सिमम कितना 4 मीटर मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस यदि 4 मीटर, अधिकतम 4 मीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। 4 मीटर वाला लेंथ वाला स्केल बनाना है। शो लेंथ रिप्रेजेंटिंग 2.17 मीटर, बट इसमें दिखाना क्या, उस स्केल में 2.17 मीटर अपने को दिखाना है, ठीक है। 2.17 मीटर क्या करना है, शो करना है। चलिए गिवन डेटा को लिख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार गिवन डेटा लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा इसमें। एकदम क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कहीं भी समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा नौबत आएगा नहीं, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ऑल क्लियर। आप मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपको को बताते जा रहे हो आप वैसे वैसे मेरे को फॉलो करते जाइए, एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी है इसका, ठीक है,
गिवन डेटा में सबसे पहले क्या आरएफ दिया है, पहले ड्रॉ क्या करना है, टू ड्रॉ वर्नियर स्केल, टू ड्रॉ वर्नियर स्केल। सेकेंड आरएफ दे दिया है, आरएफ क्या दे 1:25, ठीक है, 1:25 हो चाहे 1/25 एक ही मतलब है। आरएफ के बाद क्या दिया है, मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना दी 4 मीटर, ठीक है। और आपको रीड क्या करना है, रीड करना है, मतलब रीड जो आप स्केल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर तक रीड कर सकते हैं, रीड अप टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कम से कम 1 सेंटीमीटर रीड कर सकते हैं और अधिक से अधिक 4 मीटर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपन को शो करना है या रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, अपन 1 मीटर भी शो कर सकते हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर भी शो कर सकते हैं, और जो शो करने बोला है 2.17 मीटर। 1 सेंटीमीटर इसलिए 1 सेंटीमीटर शो करने नहीं बोला है, इसमें बोला है जो आप स्केल बनाओगे रीड, जो रीड कितना कर सकता है 1 सेंटीमीटर तक रीड कर सकता है, टू रीड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, टू रीड 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर रीड कर सकता है एंड अप टू 4 मीटर, अधिक से अधिक 4 मीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, कम से कम 1 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक 4 मीटर जो आप स्केल बनाओगे, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना है, स्केल की लंबाई फाइंड आउट करना है जो कि सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अपन को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई जो कि सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ ऑफ स्केल that is LOS, length of scale that is LOS, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इससे ज्यादा अपन स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, अधिक से अधिक कितना मेजरमेंट कर सकते, जैसे आपके पास स्केल रहता है जो आप कॉलेज में यूज करते हो, या तो ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का स्केल रहता है 15 सेंटीमीटर का, या आप खरीदते हो 30 सेंटीमीटर का, जो 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो आप अधिक से अधिक 30 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकते हो, और कम से कम आप 1 मिलीमीटर मेजरमेंट कर सकते हो, क्योंकि दो छोटा छोटा लाइन के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है 1 mm होता है, यानी कि जिसमें वर्नियर स्केल जो आपसे पूछा गया कम से कम 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकते हो, अधिक से अधिक 4 मीटर मेजरमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्टेंस से, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना RF 1/25 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस 4 मीटर, 4 मीटर है, बट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अपन सेंटीमीटर में हमेशा लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं, तो इंटू 100, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 25 से 100 जाएगा 4, 4 और 4 इंटू 16, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल बराबर 16 सेंटीमीटर। तो अपन लेंथ ऑफ स्केल भी फाइंड आउट कर लिए हूं, समझ में आया, ठीक। अब करते हैं स्केल ड्रॉ, ध्यान से देखेंगे स्केल कैसे ड्रॉ होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। कब आपको आसान लगेगा, सिंपल कब लगेगा, जैसे मेरे को लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, अपन भी बार बार प्रैक्टिस करके सीखें, ठीक, समझे हैं, कॉलेज में अपने को भी प्रॉब्लम होता था, ओके। चलिए सबसे पहले अपन क्या करें, गिवन डेटा लिखें, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लिए, क्या आपको शो करना है, सारा चीज देख लिए। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको स्केल ड्रॉ करना, सबसे पहले अपन को मेन स्केल ड्रॉ करना है, मेन स्केल, तो क्या करेंगे, जितना लेंथ ऑफ स्केल की लंबाई है, लेंथ ऑफ स्केल कितने 60 सेंटीमीटर, जैसे प्लेन स्केल डायगोनल स्केल में करते थे सेम इसमें भी करेंगे, 16 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे करके 16 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं ऐसे ओरली बताऊं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्नियर स्केल में हाइट हमेशा कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हाइट लेंगे, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट नहीं लेंगे,
प्लेन स्केल में कितना लिए थे 1.3 सेंटीमीटर, प्लेन स्केल में हाइट कितना लिए थे 1.5 सेंटीमीटर। याद रखें, प्लेन स्केल में अपन हाइट लिए थे 1.5 सेंटीमीटर, डायगोनल स्केल में हाइट लिए थे 3 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड हाइट नहीं है, स्टैंडर्ड हाइट नहीं है, इतना लेके चलते हैं। आपके कॉलेज में आपके टीचर जो बताएंगे, ठीक है, आपको उतना हाइट लेके चलना है। ठीक है, मैं अपने कॉलेज के बच्चे लोगों को इतना ही हाइट बताता हूं, प्लेन स्केल में 1.5 सेंटीमीटर, डायगोनल स्केल में 3 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल में 1 सेंटीमीटर हाइट लेके चलो। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हाइट है, 1 सेंटीमीटर हाइट ले और लंबाई कितना 16 सेंटीमीटर, लेंथ कितना 16 सेंटीमीटर। यहां से यहां का दूरी 16 सेंटीमीटर और यहां से यहां का दूरी 16 सेंटीमीटर, बट हाइट कितना है, हाइट 1 सेंटीमीटर, हाइट है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस स्केल को पार्ट में डिवाइड करना, कितने पार्ट में, मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया 4 मीटर, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखो ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने से एक एक पार्ट 4 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट कितना 4 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, स्केल ले आएंगे। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का है तो इसको 4 सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ठीक, स्केल ले आते हैं। ठीक है, इसको 16 सेंटीमीटर कर देता हूं, बाद में भले बढ़ा दूंगा। ये 16 सेंटीमीटर का, इसको अपन कैसे लेंगे 4 सेंटीमीटर में मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में 4 8 12। ठीक है, 4 8 12, 4 8 12। ठीक, अब क्या करेंगे, हाइट दे देते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ा देता हूं, आप लोगों को 16 लेके चलना है। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड कर चुके अपन। ठीक, अब क्या करना है, ये जो आपके सामने ये मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल है और ये मीटर में है। ठीक है, ये मेन स्केल है और ये किस में है, मीटर में है। यानी कि 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये एक जो बच रहा है ये 4 मीटर होगा। ये जो लास्ट बच रहा है 4 मीटर होगा। अब जो बचा हुआ लेफ्ट साइड का जो डिवीजन है, लेफ्ट साइड का डिवीजन है, इसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करना है। जब इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट एक एक सेंटीमीटर का होगा, एक एक पार्ट एक एक डेसीमीटर का होगा। डेसीमीटर क्योंकि ये मीटर है, एक एक मीटर है और एक मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। यानी कि एक एक पार्ट को डिवाइड करेंगे तो किसमें होगा, एक डेसीमीटर वाला स्केल बन जाएगा। यानी कि मेन स्केल 2 स्केल बनाए, यहां से यहां तक मीटर स्केल है और यहां से यहां तक डेसीमीटर स्केल है। क्योंकि इसको 10 पार्ट में बांटेंगे, एक एक पार्ट एक एक डेसीमीटर का होता है, इसलिए इसको डेसीमीटर कहा जाएगा, इस पार्ट को, डिवीजन को। ठीक है, इधर मीटर वाला, इधर डेसीमीटर वाला। ठीक, तो इसको 10 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, चलिए इसको 10 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, स्केल ले आते हैं। सेम प्रोसीजर 10 पार्ट में डिवाइड करने का। क्या लेंगे, लगभग 25 से 30 डिग्री, लगभग 25 से 30 डिग्री एंगल लेके एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने हिसाब से लाइट लाइन ड्रॉ कर देंगे, आपको जितना लेना है उतना लेके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना, मैं 10 ले रहा हूं। ठीक है, 10 पार्ट में करना है और एक एक सेंटीमीटर में, एक एक सेंटीमीटर में डिस्टेंस ले रहा हूं। एक एक सेंटीमीटर में अपन डिस्टेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 8 9 10। आया समझ में बेटा, बिल्कुल आ गया सर। कुछ नहीं किया, एक मैं 10 सेंटीमीटर रैंडमली कुछ भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 12 10 11, और मैं उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया हूं। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, इसका जो लास्ट पॉइंट है
इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसके लास्ट पॉइंट में इसको मीट कराना है। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसके लास्ट पॉइंट में मीट कराना है। ठीक, चलिए मीट कराते हैं। लाइट पेंसिल ले लेंगे और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ऐसे पैरेलली लाइन को क्या करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। आराम से बनाते जाना है, क्योंकि वर्नियर स्केल का पहला पार्ट है और इसी में अपन जितना सीखना होगा इसी में सीख लेंगे। ठीक है, कल और एक पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट अगर आप अच्छे से देख लिए तो आपसे वर्नियर क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, वर्नियर स्केल का सवाल। ठीक है, और देखते, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको देखते ही सवाल बनना चाहिए। देखते ही सवाल क्या बनना चाहिए। ठीक है, इसको भी नंबरिंग कर देंगे। देखो ये क्या, एक एक डेसीमीटर का है, ये क्या है, एक एक डेसीमीटर का है। ठीक है, यानी कि ये 0 है तो ये 0 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बताइए बेटा, एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो बताएंगे सर एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर में 10 डेसीमीटर, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो 0, 1, 2 है, एक एक डेसीमीटर है। ये क्या है, एक एक डेसीमीटर है। इसके बीच का गैप कितना, एक एक डेसीमीटर है। तो इसके बीच में अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूंगा कितना, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बट इसको अपन डेसीमीटर स्केल करके इसको मीटर वाला स्केल बोलेंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये जो बना है आपके सामने, ये क्या है, मेन स्केल है। ये है मेन स्केल, ये जो जितना दिख रहा है मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल दो डिवीजन में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का है। ये जो पहला डिवीजन है, यहां से यहां मेन डिवीजन है। इस मेन डिवीजन मीटर स्केल है, और यहां से एक सब डिवीजन है। ठीक है, सब डिवीजन सेकंड डिवीजन है मेन स्केल का। इसको बोलते हैं आपका डेसीमीटर वाला स्केल। ठीक है, इसको बोलेंगे, सॉरी, डेसीमीटर वाला डिवीजन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे मीटर वाला डिवीजन। अब ऊपर में और एक डिवीजन बनता है ऊपर में, जिसको बोलेंगे अपन वर्नियर स्केल, जो कि सेंटीमीटर में डिवीजन बनेगा, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो उसको बनाने का क्या तरीका है, पहले इसको 10 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, पहले इसको 10 पार्ट में बांट देते हैं, एक बार देखिए। ध्यान से करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बना सिखा रहा हूं वैसे आप लोग बनाते जाइए। ठीक है, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। वीडियो को देखिए, अपने से खुद से बनाइए, बस यही आप लोगों से मैं चाह रहा हूं। और एग्जाम में सवाल बनना चाहिए। कुल मिला के देखो, आपका पढ़ने का मतलब तब है, और मेरे पढ़ाने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब तब है, जब आप मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको सवाल बनना चाहिए एग्जाम में। अगर आपके द्वारा सवाल नहीं बन रहा है तो आपको जो मेरे वीडियो देख के कोई मतलब ही नहीं है, और मतलब आपके लिए वीडियो नहीं है फिर। ठीक, आपके लिए वीडियो नहीं है, आपके लिए फिर कुछ और ही वीडियो है। ठीक है, इसलिए अच्छे से सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से वीडियो को देखिए, अपने से बना इजीली बन जाएगा। ठीक है, नौबत नहीं आएगा कि उसके बाद भी आपसे नहीं बन रहा, ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर में अपन क्या करेंगे, ऊपर में और एक ऐसे डिवीजन बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, ये जो एक कितना है, एक डेसीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। एक डेसीमीटर को एक्स्ट्रा ले जाएंगे और अपने को बॉक्स बनाने, कितना, ये जो एक डेसीमीटर है, इसको इधर से मेजरमेंट करेंगे स्केल से कि जितना भी आता है उसके लिए बॉक्स एक्स्ट्रा एक बड़ा बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। यहां देखो, यहां पे सेम रहेगा, ये इसी लाइन में कोइंसाइड होगा, इसी लाइन से एक स्केल ऐसे बनाएंगे, एक डिवीजन बनाएंगे। ठीक है, और ये डिवीजन इधर थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि एक डिवीजन को अपन एक्स्ट्रा खींचना है। ठीक, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, आप देखिए। ऐसे इसको एक डिवीजन को आगे लेना, ये भी 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे 1 डिवीजन आगे लेना, और कुछ नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको फिर इसको 11 पार्ट में डिवाइड करना है।
जो सेंटीमीटर वाला स्केल बन रहा है उसको अपने को कितना पार्ट में, 11 पार्ट में डिवाइड करना, 11 पार्ट में, ठीक है। तो उसको 11 पार्ट में कैसे डिवाइड करें, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसीजर अप्लाई किए, ठीक है। ये 30 डिग्री में ले लिए, ठीक। अपन एक रेंडमली लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक रेंडमली लाइन ड्रॉ करते हैं, 5.5 ले लिए, ठीक है। 11 पार्ट करना है। अब देखो 0.5 में लेते हैं, 0.5 में मार्किंग करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0.5 में मार्किंग किया तो 11 पार्ट बन गया, ठीक है। 0.5 में मार्किंग किया तो 11 पार्ट बन गया बेटा, ठीक। देखिए सेम प्रोसीजर, उसका लास्ट पॉइंट और इसके लास्ट में मिलाएंगे जो एक्सट्री इमेज है, ठीक है। लाइट पेंसिल ले आएंगे, ठीक। पैरेलल लेके आओ ऐसे पैरेलली, ठीक है। आपको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैं थोड़ा डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे दिखने के लिए, बट आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो इससे भी बेहतर दिखेगा, क्योंकि मेरा बिना मेजरमेंट के, आप लोग मेजरमेंट करके बनाएंगे तो एकदम बेहतर से बेहतर दिखेगा, देखते एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। बट मेरे को फॉलो कीजिए, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाइए, ठीक है। भले पेंसिल, भले आप पेंसिल से क्यों ना बनाओ, ठीक है, एग्जाम में पेंसिल से बनाना पड़ेगा, डोंट वरी। ये होगा 10 पार्ट, 11 पार्ट, 11 पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 11 पार्ट क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ओके। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड कर देते, एक्सप्लिट कर देते, 11 पार्ट में जो बनाना है, ठीक है, बन गया। अब इधर वाला अपन डार्क कर देते हैं, ये बन गया इसका, ठीक है। अब देखिए ये मीटर है, ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें 10 पार्ट था, 10 पार्ट, और एक एक कितना, एक एक डेसीमीटर है, यानी कि एक एक 10 सेंटीमीटर का है, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। इसमें टोटल कितना पार्ट था, इसमें 10 पार्ट है, और एक एक पार्ट एक एक डेसीमीटर है, या एक एक डेसीमीटर बोलो या 10 सेंटीमीटर बोलो, एक मतलब है। हमें मान लिया 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यह कितना, 100 सेंटीमीटर है। अगर 100 सेंटीमीटर को, ध्यान दीजिए, 100 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए, अगर 100 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में अपन डिवाइड किए, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा रॉन्ग बताया बेटा, इसको भी 10 पार्ट में, 11 पार्ट में डिवाइड नहीं करना, इसको भी कितना, 10 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। उसको भी कितना, 10 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। तुरंत बन जाएगा, डोंट वरी। उसको भी कितना, 10 ही पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए इसके लिए आते हैं, अब जल्दी करते हैं। पॉइंट 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं जल्दी से।
ठीक है, 0.5 में मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, स्केल को रखते हैं इधर, इसके लास्ट पॉइंट और इसके लास्ट पॉइंट। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 10 पार्ट में ये भी। नाइन एंड लास्ट 10। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखें, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये 10 पार्ट में बन गया। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझिए। ये कितना पार्ट किए? ये कितना? 1 मीटर वाला है। 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए, यानी कि एक एक पार्ट 1 1 डेसीमीटर का हुआ, एक एक पार्ट 1 1 डेसीमीटर का हुआ। और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर से मिलकर बनाता है, 10 सेंटीमीटर से मिलकर बनाता है। तो इसको अपन 3 चीज बोल सकते हैं। या तो यहां से 1 मीटर हो गया, ठीक है, या तो यहां से 1 मीटर हो गया, 1 मीटर है, 1 मीटर हुआ कि नहीं? 1 मीटर हो गया, ठीक है। या तो इसको 10 डेसीमीटर बोलेंगे, क्योंकि एक एक डेसीमीटर, एक एक खाना क्या, 1 1 डेसीमीटर है, ठीक है। तो 10 डेसीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है। या तो 1 मीटर बोलो, या तो 10 डेसीमीटर बोलो, या तो इसको 100 सेंटीमीटर बोलो। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर 10 10 सेंटीमीटर से मिलकर बना होता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर से मिलकर बना है तो 10 पार्ट बनाए थे, कितना? 10 × 10, 10 × 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये इसको 1 मीटर भी बोल सकता है, 10 डेसीमीटर भी बोल सकता है, और 100 सेंटीमीटर भी बोल सकता है। अब समझिए, ये कितना था? 100 पार्ट था, मतलब 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो सर, 100 सेंटीमीटर क्यों बोल रहे हो बेटा? इसको अपन 1 मीटर भी बोल सकता है, या 10 डेसीमीटर भी बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर भी बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि एक एक पार्ट 1 1 डेसीमीटर और 1 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। तो 10 पार्ट है, तो 10 × 10 कितना? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 100 सेंटीमीटर होला है और 10 पार्ट में किए, यानी कि एक एक पार्ट 10 10 सेंटीमीटर हुआ। 100 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो एक एक पार्ट कितना? एक एक पार्ट 10 सेंटीमीटर हुआ। बट ये कितना है? ये एक एक्स्ट्रा किए थे, देखो 1 सेंटीमीटर को अपन एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, इधर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ये जो 10 डेसीमीटर है, एक डेसीमीटर को अपन एक्स्ट्रा इधर बढ़ा दिए थे, यानी कि 10 सेंटीमीटर को एक्स्ट्रा इधर बढ़ गया, ठीक है। पहले कितना था? 100 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बल्कि क्या होगा? 110 सेंटीमीटर का बन गया। यही समझाने जा रहा हूं। ये अगर 100 सेंटीमीटर का है तो ये 110 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 110 सेंटीमीटर का होगा। अगर 100 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए तो एक एक पार्ट 10 सेंटीमीटर का बना। अगर 110 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट 11 सेंटीमीटर का बनेगा। कितना? 11 सेंटीमीटर का। यही समझाने जा रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का। 100 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट 10 सेंटीमीटर का होगा। अगर 110 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट 11 सेंटीमीटर होगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटीमीटर वाला स्केल है, इसमें अपन क्या लिखेंगे? एक एक पार्ट 11 सेंटीमीटर है। कितने का? 11 सेंटीमीटर। यानी कि ये तो हो जाएगा 0, ये 0, ये 11 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर लिखते हैं। देखो बेटा, ठीक है, बाद में छोटा कर दूंगा। ये 0 है, ये 11 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर,
ये 33 सेंटीमीटर हो गया, ये 44 सेंटीमीटर, ये 55 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एक एक पार्ट है 11-11 सेंटीमीटर का है। एक एक पार्ट कितना सेंटीमीटर का है? 11 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट। समझ में आया? एक एक पार्ट 11 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 11 जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तो 22 सेंटीमीटर, फिर 11 जोड़ेंगे 33 सेंटीमीटर, फिर 11 जोड़ेंगे 44 सेंटीमीटर, फिर 11 जोड़ेंगे 55 सेंटीमीटर। इसलिए 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 110 सेंटीमीटर हो गया। 110 सेंटीमीटर हो गया। समझ में? यानी कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अभी नेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्केल बन गया है। ये क्या था? मीटर वाला स्केल लिख देते। ये क्या था? मीटर स्केल। ये क्या था? मीटर था। मीटर स्केल। ये क्या था? सेंटीमीटर स्केल। ये सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर वाला स्केल। ठीक है, और ये ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, ये डेसीमीटर है। सॉरी सॉरी, मिस्टेक। ये डेसीमीटर वाला स्केल है। ठीक है, ये जो ऊपर में है ये है आपका सेंटीमीटर वाला स्केल। ये सेंटीमीटर वाला स्केल हो गया। ठीक है, अपोलॉजी। ये क्या? ये सेंटीमीटर वाला स्केल हो गया। और ये जो है डेसीमीटर स्केल। ये हो गया डेसीमीटर वाला स्केल। समझ में आया? मीटर स्केल हो गया, सेंटीमीटर स्केल हो गया, डेसीमीटर स्केल हो गया। ठीक, अब नापेंगे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नापने के लिए। आपको 1 सेंटीमीटर पहले इसमें नाप सकते कि नहीं नाप सकते, वो देखिए, ध्यान से देखिए। क्योंकि सबसे पहले आपको कितना दिखा ना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से देखिए। ये एक खाना कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक डेसीमीटर है, और एक डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये कितना? 11 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर, 0 से 11 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 11 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर अपन मेजरमेंट कर लिए। ठीक है, जो रीड करने बोला है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपन रीड कर लिए। ये 11 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला वर्नियर स्केल 11 सेंटीमीटर है, और मेन स्केल 10 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, वर्नियर स्केल 11 सेंटीमीटर है, मेन स्केल 10 सेंटीमीटर है, तो 11 से 10 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। जो कि रिमेनिंग 1 सेंटीमीटर बच रहा है, उसको अपने को रीड करने बोला है। ठीक है, और क्या बोला है? और बोला है 2.17 मीटर। देखो, 2.17 मीटर जो है उसको अपन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, यही इंपॉर्टेंट है समझाने का। जो 2.17 मीटर है, इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन इसको कैसे मेजर, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट दो टाइप से स्प्लिट करेंगे, एक सेंटीमीटर में स्प्लिट करेंगे और एक मीटर में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2.17 मीटर को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, इससे इसको डबल करके माइनस करेंगे, यानी कि 0.77 से माइनस करेंगे। 0.77 से अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस करना है। 2.17, ध्यान से देखेंगे, इधर से बना रहा हूं। जो 2.17 है मीटर है, इसको अपन को माइनस करना है। किससे माइनस करना है?
0.77 से जो लास्ट डिजिट होते हैं उसको 2.2 टाइम्स करके माइनस करेंगे। जब अपन इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0 1.4, ठीक है, कितना बच रहा है? 1.4, 1.4 बचेगा। कितना इसमें? 1.4 रिमेनिंग हो रहा है, 1.4। ये जो 1.4 है ये अपन को फाइंड आउट करना है मीटर में, ठीक, 1.4 मीटर में। और इसके साथ क्या जोड़ने से 2.7 होगा? 0.77, यानी कि 0.77 जो है ये भी मीटर में, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा, ठीक है। बट 0.77 को, जो 0.77 है ना, ध्यान से देखेंगे, 0.77 को अपने सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 77 सेंटीमीटर आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के, आप सब भूल जाओ, आपको क्या करना है? कुल मिला के आपको जो फाइंड करना है इसमें, स्केल में शो करना है, कितना शो करना है? 1.4 मीटर एंड 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर ये आपको दिखाना है कुल मिला के, ठीक है। तो ये चीज अक्सर पढ़ाने वाले इसको स्किप कर देते हैं। इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। समझ में कैसे किया? फिर से समझा देता एक बार अपने को। एग्जाम में क्या शो करना है? 2.17 मीटर, 2.17 मीटर। बट 2.17 मीटर डायरेक्टली अपन स्केल में उसको शो नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्प्लिट करके तोड़ के दिखाना पड़ेगा। तो अपन क्या किए? 2.17 को तोड़े है 1.4 में और 0.77 में, यानी कि 2.17 से अगर ये जो 7 है इसको 2 टाइम्स करके पॉइंट करके माइनस करें तो 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 एक मीटर स्केल हुआ, और 0.77 इसके साथ जोड़ेंगे तो 2.7 आ जाएगा, 2.17, और एक 0.77 मीटर स्केल होगा, ठीक है। बट 0.77 को मीटर में ना रख के इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर। यानी कि अब अपने स्केल आ गया 1.4 मीटर और 77 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 मीटर और 77 सेंटीमीटर इसमें दिखाना है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। देखिए ठीक, ध्यान से देखेंगे। बस अब खाली इसमें मेजरमेंट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए क्या मेजर करना है? 1.4। अब देखिए 1 मीटर और इधर 0.4 मीटर, और 0.4 कैसे करेंगे? इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको भी 10 पार्ट में अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि उसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। मैं बिना मेजरमेंट करके बन रहा हूँ, लोग स्केल से, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर को आप 10 पार्ट में इजिली डिवाइड ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 10 पार्ट में कर लिया, ठीक है। इसको अपन 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं।
ओके, तो चलिए मेजरमेंट करते हैं 1.4, ठीक है 1.4, ये 1 हुआ और 4 लेंगे, ये 0.1 0.2 0.3 0.4, यानी कि 1 2 3 4 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में, क्योंकि टोटल तो 2 है, पूरा यहां तक जाएंगे 2 हो जाएगा, तो 1.4 कहां पे आएगा, 0.1 0.2 0.3 0.4, 1.4, ठीक है 1.4 और 77 सेंटीमीटर, यानी कि ये 0 है, यहाँ से 77 सेंटीमीटर में जाएंगे, ये आएगा अपना 77 सेंटीमीटर। कहाँ है 77 सेंटीमीटर, ये है आपका 77 सेंटीमीटर, ये 77 सेंटीमीटर। अब इसको एक्सटेंशन लाइन को बढ़ा कर दे तो ये एक्सटेंशन लाइन आ गया है, ठीक। अब इसको इसमें एरो देके मेजरमेंट कर दे, डायमेंशन दे देते हैं। ऐसे करके डायमेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, कितना है उतना अपन लिख देते हैं, जितना भी मेजरमेंट करने के बोला है। 2.17 मीटर, 2.17 मीटर, 2.17 मीटर, ठीक है। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है, ये आपका डायग्राम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, ये मीटर है, मीटर है, ठीक। इसमें क्या क्या गिवन था, आरएफ, आरएफ कितना था, 1:25, ठीक। मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन था 4 मीटर, और लेंथ ऑफ स्केल आया था 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेंथ ऑफ स्केल, आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। तो आपको ऐसे करके सवाल को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, इजीली बन जाएगा, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तब आप लोगों को और मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लाएंगे उसमें, जैसे इसमें एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें शो करने बोला है, ठीक है। अपन को उसमें 2 न्यूमेरिकल वैल्यू शो करने बोला है, यानी कि 2 वैल्यू दिया, उसको उस स्केल में जो ड्रॉ किया उसमें दिखाना है, ठीक है बेटा। आई होप कि आप इजिली वर्नियर स्केल को सॉल्व कर लेंगे, अपन टुमारो लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे।